काम होता है तो चलो उनको पूछेंगे, उनसे सवालात पूछेंगे, असम्बली में पूछेंगे, असम्बली के फ्लोर पे आएंगे तो रुक जाएं प्लीज़। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि फ़ौज पर तनकीद करने या फ़ौज की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले जितने उलमा हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये मुखालिफ आवाज़ों को बंद किया जा रहा है? ये वजह क्या है? देखो, दहशतगर्दी की जब बात आ जाती है तो उसको बड़ा सीरियसली ले, उसमें ये नहीं कौन किस पे तनकीद करता है। पाकिस्तानी जहाँ भी मरता है वो पाकिस्तान का नुकसान है, वो चाहे आलिम है या कि जाहिल है, वो पाकिस्तान ही का नुकसान है। इसमें एक राय लेनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। इंडिया के एजेंसी थ्रू आउट इन पाकिस्तान वो दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया गया है। इंडिया ने पहले भी कहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर की भी मारा है, उनके सबूत भी थे। हमें बड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि इस ये बात दुरुस्त है, लेकिन कमेटी में जा रहे हैं सर। देखो, पार्लिमानी जो हमने तो जब ये हुआ था, पार्लियामेंट्री पार्टी हमारी इंशाल्लाह फैसला करेगी, पॉलिटिकल कमेटी भी फैसला करेगी। लेकिन जिस वक्त ये कहा गया था कि ऑपरेशन शुरू होगा और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, उस वक्त भी हमने ये मुतालबा किया था कि आप इन कैमरा ब्रीफिंग ज़रूर बुला लें। हमने तो कहा था सारे आ जाए पार्लियामेंट के सामने, वो सिर्फ कमेटी ना हो पर सारे MNAs को ऑन बोर्ड ले ले, क्योंकि इस वक्त एक तरफ खवारिज के साथ है, दूसरी तरफ BLA है, तीसरी तरफ आपका एक कनिंग दुश्मन साथ है। इसलिए होना चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब, जो हैदर सईद गिरफ्तार हुए हैं, आप उनको ऑन करते हैं कि आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं? सर प्लीज, किसको हैदर सईद की गिरफ्तारी के ऊपर क्या कहेंगे? सर एक बस और चाहिए। मकसद ये है कि इस इशू का कोई हल निकले पायदार। इसका सिर्फ फौजी हल भी नहीं है, सिर्फ सियासी भी नहीं है। तो देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन वो डील करते हैं। हमारी तो राय ये है कि फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की तो खान साहब ने कोई भी सपोर्ट नहीं की, लेकिन देखते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड अगर ये लोग करते हैं, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं। कि जिस तरीके से शहादतें हो रही हैं, फौजी भी शहीद हो रहे हैं, आम लोग भी शहीद हो रहे हैं, उलमा कराम भी शहीद हो रहे हैं, इसका तो कोई ना कोई कोई रास्ता तो इसका बनाना होगा। उस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की सोच ये है कि आप इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की, उनको भी इंगेज कीजिए और उसके साथ साथ जो ज़रूरी कार्रवाई है और उसमें इमरान खान साहब से हमें राय लेना और इमरान खान साहब से उस पर पार्टी को फाइनल गो अहेड लेना, वो भी बहुत अहम है। हमें खान साहब तक एक्सेस भी चाहिए कि अगर इस चीज़ में आपको वाकई तहरीक इंसाफ की सपोर्ट चाहिए तो फिर आपको इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, वो जब बाहर आएगा तो फिर पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। हम समझते हैं कि PTI की जानिब से ये जो तालिबान को यहाँ पर फाटा में बसाया गया था, ये डिसीजन गलत था, पुलिस सियासी तौर पर भी और वैसे भी। देखिए, हमारे दौर में तो फैसला नहीं हुआ था, हमारी तो फिर हुकूमत ख़त्म होगी, फिर शहबाज साहब के नीचे ये फैसला हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि बदनीयती की बुनियाद पे होगा, लेकिन क्या उस पर पूरी कौम को एतमाद में लिया गया था या उस वक्त की पार्लियामेंट, क्योंकि हम तो फिर पार्लियामेंट में नहीं थे। लेकिन फैसला ये जो गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने लिया था, इमरान खान साहब का फैसला ये नहीं था, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब का था। कैसी मुलाकात होती है वकला वगैरह की? खान साहब तो हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहे हैं, बल्कि बलोच लीडरान होंगी तो देखिए कुछ फैसलों की बिल्कुल हमारे पास इख्तियार है। अच्छा, बैरिस्टर साहब, अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो फिर आप ये फैसला करेंगे कि APC में शिरकत करेंगे? जी देखो, ये रात को ये तो APC नहीं है, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन ही आएंगे और ये हमें बताया गया कि 6 MNAs होंगे और 3 सेनेटर्स होंगे हमारी तरफ से। हमारी कोशिश यही है कि उसमें कुछ ज़्यादा भी आ जाए, उन इलाकों से भी लोग आ जाएं जहाँ के अफेक्टेड है, जिस तरीके से बलूचिस्तान है और KPK के कुछ इलाके हैं, ताकि वो लोग भी इसके साथ हो। मेरा तो ये ख्याल था कि जिस तरह 2010 में मीटिंग हुई थी, इन कैमरा मीटिंग हुई थी, उसमें सारे MNA साहिबान शामिल थे। 2018 की जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे MNAs नहीं थे, कुछ सेलेक्टेड लोग आए थे। बेहतर यही है कि सारे के सारे MNAs हो, पार्लियामेंटेरियन अक्रॉस द बोर्ड हो, जॉइंट हाउस हो और उसके दरमियान ब्रीफिंग हो, फिर क्वेश्चन आवर हो, उसमें भी सारा हो। एग्जैक्टली दावतनामा क्या है सर? जस्टिस दे रहे हैं आप एज ए चेयरमैन PTI, तो क्या बैकडोर पे चीजें चल रही हैं, बहाल हो गए राब्ते? देखो, बाहर राब्ता तो कोई बहाल नहीं है। अच्छा, आपके बहाल नहीं, कोशिश हो रही है सर, राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, रात को जब ये फैसला करेंगे कि हमने जाना है नहीं जाना और ये फैसला करेंगे किसने जाना है, तो कल इंशाल्लाह ताला अगर हमारी तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो भी उनके सामने रखेंगे और बाकी बातें भी सब उनको सुनकर के इंशाल्लाह ताला बात करेंगे इंशाल्लाह ताला मीटिंग में, कमेटी। देखें जी, सच्ची सी बात है कि हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। इतना बड़ा सानिया हुआ है और उसमें काफ़ी शुहदा की जो हैं वो लाशें मेरे हलके में भी आई हैं। मेरे हलके भी 2 शहीद हैं, लांस नाइक, दोनों लांस नाइक हैं, वो भी शहीद हुए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये नाकाम पॉलिसियों का खमियाजा जो है वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज भुगत रही है। इनके पास न कोई एजेंडा है, न इसके पास कोई मंशूर है, न इनके अंदर कोई सलाहियत है कि मसाइल को हल करे। तो देखें जी, जिस वज़ीर दिफा के ये हालात हों कि इस गंभीर हालात में, इस मुश्किल तरीन हालात में कौम को इकट्ठा करते हैं, कौम की जगानगत, कौम की वादानियत को एक लड़ी में परोते हैं, न कि गालिम गलोच करते हैं, तानो तशरीह करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अपनी उम्र का तकाजा और सफ़ेद बालों का हया करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई उनके इश्यूज़ हैं तो मैं उनको देखना मस्ती चाहिए। खेल साहब, आज गलबन आपने तकरीर करनी है, तो फिर साहब रिवायत कैम रखेंगे ख्वाजा साहब के लिए? इंशाल्लाह कल मेरे ख्याल में वो जॉइंट्स अपना हो रहा है इन कैमरा सेशन। कल अगर सेशन हुआ तो कल मेरी स्पीच थी, कल नहीं तो परसों होगी इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह जो है ऐसी आपको आप देखेंगे सुनेंगे कि मैं ऐसी बातें करूंगा कि जो मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम की मफाद में होंगी, पाकिस्तान की बका की ज़ामिन होंगी। और मैं समझता हूँ कि इनको जो ये अक्ल के अंधे ये बैठे हुए हुक्मरान, जो ये गैर, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये गैर नुमाइंदा ऐवान है, इसमें ये अवाम का लेजिटिमेट अवान नहीं है। ये लोग हारे हुए हैं, ये शिकस्त खुर्दा हैं, ये फार्म 47 वाले हैं, ये जाली हुकूमत है, इनका कोई मैंडेट नहीं है। अवाम की विल को, अवाम की ख्वाहिशात की ये जो है नुमाइंदगी नहीं करते। जब ये अवाम की नुमाइंदगी ख्वाहिशात की नहीं करते, अवाम ने इसको वोट नहीं दिया, तो अवाम की पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे? ख्वाजा साहब को मैं ये कहना चाहूँ, ख्वाजा साहब आप अवाम का वोट लेके नहीं है, अवाम का मैंडेट लेके नहीं है, आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, आप तो हार चुके हैं। और हारे और लोगों को जो है वो इस्तीफ़ा नहीं, घर बैठना चाहिए। आखिरी सवाल सर, ऐसे वो खुशकिस्मत शख्स हैं कि वो 3 दफ़ा जो है ना उन्हें फॉर्म 47 मिला है, ठीक है। तो अगर ऐसी कुव्वतें बार बार पार्लियामान में आएंगी जिनके पास मैंडेट नहीं होगी, तो फिर ऐसी बातें उनसे सुनने की मिलेगी। उनकी अगर तकरीर को आपको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अपने मनसब के साथ कितने सीरियस हैं। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बरीगाला से गिरफ्तार हुआ है हैदर सईद, आपकी पार्टी, आप उनको ओन करते हैं कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है? हैदर तो हर जगह PTI के नज़र तो आता रहा है ना, चाहे जेल के बाहर हो, जिधर हो, ठीक है। अगर कोई बंदा कोई गलत काम करेगा, जाहिर बात है उसका ज़ाती फेल होगा, मगर पार्टी की अगर कोई लाइन लेके कोई चीज़ करता है, उसकी जिम्मेदारी पार्टी की होगी। जिस तरह इदारों के ऊपर तनकीद की गई या इदारों को क्रिटिसाइज़ किया गया है, आप समझते हैं कि वो ठीक कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन के ऊपर काम कर रहे थे? अच्छा देखें, इस क्रिटिसिज्म को जो है ना आप एक डिफरेंट लाइट पे देखें। देखें, इदारों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और वो जिम्मेदारी से वो बरी और ज़िम्मा नहीं हो सकते। वो क्रिटिसिज्म की आड़ में ये नहीं कह सकते कि जी उन्होंने अपना कारकर्दगी उनकी ठीक थी, ठीक है। क्या इस मुल्क में सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या मुल्क दहशतगर्दी की लहर को फेस कर रहा है? नहीं कर रहा। इन मामलात को देखना है। अगर कोई उन चीज़ों पे बोलता है तो ठीक है, अगर कोई झूठ बोलता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, मगर अगर वो ठीक कोई पिन पॉइंट कर रहा है कि आप कोई खबर छुपा रहे हैं या किसी खबर को गलत रंग दे रहे हैं, तो कौम का हक बनता है कि उस तक सही खबर पहुँचनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ तो तैयार है इस्तीफे के लिए, इसके अलावा किन किन लोगों को आप मुतालबा करेंगे कि वो इस्तीफा दें? देखिए, ख्वाजा आसिफ से सबसे पहले मोहसिन नकवी का इस्तीफा बनता है, ठीक है ना। वो इस काम के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। पहले क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, अब इस वक्त मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये 25 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल जो है ना इस वक्त उन्होंने एट स्टेक लगा दिया, इसलिए इन्हें बिल्कुल और मुद्दों से अलग